कि जब हमारा समझौता लड़ाई पे पाकिस्तान से हुआ तो चौधरी ट्रंप कैसे बन गया? बताओ ये देश को। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। तुमने देखा था? फोटो डालो उसका, कौन सा गिड़गिड़ाया था वो वीडियो डालो जिसमें उसने बात। हमारी सेना पीओके में घुसने वाली थी, पूरा देश चाहता था कि भले ही थोड़ी शहादत और हो जाए, पीओके को ले लो, तो उस टाइम पे सीज फायर क्यों किया? और वो भी अनाउंसमेंट अमेरिका से आया। और आज भी वो अमेरिका 10 बार ट्रंप बोल चुका है कि लड़ाई मैंने बताया, मैंने कराया, और व्यापार का मैंने धमकी दी। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसका खंडन क्यों नहीं किया कि ट्रंप कौन होता है हमारा सीज फायर? हमारा समझौता लड़ाई पे पाकिस्तान से हुआ तो चौधरी ट्रंप कैसे? मीडिया पर तो ये भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे, कि नरेंद्र मोदी ने सौदा किया है ट्रंप से। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम तुम्हारे आतंकवादी। नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हमने जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी। कमर कहां से तोड़ दी है? अरे जब इंजीनियर जिंदा है तो मकान और बना लेगा। राजमिस्त्रियों को मार दिया, लेबर को मार दिया, आतंकवादियों के सरगना जिंदे हैं। और किस बात पे सीज फायर तुमने शब्द रखी? ये कुछ बताओगे देश को? नहीं बताओगे। तुमने एक शब्द भी बताया क्या देश को, देश की जनता को बताया क्या? मैं नहीं कह रहा, ये जो अंधभक्त थे, बीजेपी के पक्के समर्थक थे, आज वो भी रो रहे हैं। पहले से बताना शुरू कर दिया, हमारी सेना पहुंच गई है, पठानकोट से आगे निकल गई है, फलानी जगह पहुंच गई है, हमारी सेना रावलपिंडी पहुंच गई है, हमने जो है पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया है, पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया, हमारी सेना वहां पहुंच गई। अरे कहां है फिर सेना? क्यों तुमने इस तरह प्रोपगंडा फैलाया? क्यों तुम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो इस तरीके से? दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? तुम कहते हो तुम विश्व गुरु हो, डंका बज रहा है तुम्हारा। ये डंका बज रहा है कि एक देश ने तुम्हारा समर्थन नहीं किया। उनकी भाषा बोल रहे, जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। कर दिया वो तो, और किया नहीं। पाकिस्तान को निशाने पाकिस्तान देना चाहिए राहुल गांधी को अवार्ड। क्यों? रिश्तेदारी नरेंद्र मोदी की है, अवार्ड राहुल गांधी को दोगे? भाषा तो उसी की बोले, पहले बोल रहे थे कि कितने फाइटर जेट गिरे। मैं ये हमने थोड़ी कहा, ये तो उनके सीडीएस ने कहा। ये उन्होंने तो उनके सीडीएस है, वो तो अब बोला ना उन्होंने। तो ये नहीं बोला कि कितने गिरे। राहुल गांधी ने कब कहा कितने गिरे? राहुल गांधी यही तो पूछ रहा है कि हमारी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ। और विपक्ष का काम क्या है? सरकार से पूछना ही तो है सवाल। सत्य क्यों लाना चाहते हैं? सत्य क्यों लाना? बताओ ना। उनकी भाषा बोल रहे, जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। कर दिया वो तो, और किया नहीं। पाकिस्तान को निशाने पाकिस्तान देना चाहिए राहुल गांधी को अवार्ड। क्यों? रिश्तेदारी नरेंद्र मोदी की है, अवार्ड राहुल गांधी को दोगे? भाषा तो उसी की बोले, पहले बोल रहे थे कि कितने फाइटर जेट गिरे। मैं ये हमने थोड़ी कहा, ये तो उनके सीडीएस ने कहा। ये उन्होंने तो उनके सीडीएस है, वो तो अब बोला ना उन्होंने। तो ये नहीं बोला कि कितने गिरे। राहुल गांधी ने कब कहा कितने गिरे? राहुल गांधी यही तो पूछ रहा है कि हमारी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ। और विपक्ष का काम क्या है? सरकार से पूछना ही तो है सवाल। सत्य क्यों लाना चाहते हैं? सत्य क्यों लाना? बताओ ना। कि जब हमारा समझौता लड़ाई पे पाकिस्तान से हुआ तो चौधरी ट्रंप कैसे बन गया? बताओ ये देश को। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। तुमने देखा था? फोटो डालो उसका, कौन सा गिड़गिड़ाया था वो वीडियो डालो जिसमें उसने बात की हो। भाई बताओगे देश को? देश के पैसे से लगा है। हमारी सेना खूब लड़ी, सेना पे हमें पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है। हम लोग सेना के साथ खड़े हैं। जब हमारी सेना पीओके में घुसने वाली थी, पूरा देश चाहता था कि भले ही थोड़ी शहादत और हो जाए, पीओके को ले लो, तो उस टाइम पे सीज फायर क्यों किया? और वो भी अनाउंसमेंट अमेरिका से आया। और आज भी वो अमेरिका 10 बार ट्रंप बोल चुका है कि लड़ाई मैंने बंद कराई, सीज फायर मैंने कराया, और व्यापार का मैंने धमकी दी। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसका खंडन क्यों नहीं किया कि ट्रंप कौन होता है हमारा सीज फायर कराने वाला? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता? मुंह में दही जम जाती है क्या ट्रंप के बारे में बोलने में, या डर लगता है? लेकिन तमाम, क्योंकि मीडिया पर तो यह भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे, कि नरेंद्र मोदी ने सौदा किया है ट्रंप से। सौदा किया है कि मेरे अजीज दोस्त अडानी का सौदा किया है, क्योंकि व्यापार अडानी का चलता है वहां। तेरा मेरा या हमारे देश की जनता का व्यापार नहीं चलता उससे। देश का मामला है, देश का मामला। और देश के मामले पे ही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि बताता क्यों नहीं कि ट्रंप से क्या बात हुई है तुम्हारी? अभी रक्षा मंत्री और उनके विदेश मंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था
कि हम तुम्हारे आतंकवादी अड्डों पर। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमले के बाद हमने बताया। हमले के बाद कौन बताता है? उसने कहा हमले से पहले उसकी वीडियो सुन लेना, अगर नहीं सुनी हो तो। उन्होंने खंडन किया जो विपक्ष ने सवाल उठाए। किसने? विदेश मंत्री ने। यार कह के तुम नाट जाओ, वीडियो तो कहीं नहीं गई वो। या तो तुम्हें बुद्धि नहीं है या तुम अनपढ़ हो, सुन लो उसकी वीडियो, पता चल जाएगा। तो क्यों? और जब हम चोर को कह देंगे कि तुझे पकड़ना है, हमारे पुलिस जब कहेगी चोर से के बाप से कि हम तुम्हारे बेटे को पकड़ने आ रहे हैं, तो क्या बाप अपने बेटे को वहां छुपा देगा? नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हमने जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी। कमर कहां से तोड़ दी है? अरे जब इंजीनियर जिंदा है तो मकान और बना लेगा। राजमिस्त्रियों को मार दिया, लेबर को मार दिया। आतंकवादियों के सरगना जिंदे हैं। और किस बात पे सीज़फायर किया कि अजहर मसूद या वो जो और टेररिस्ट हैं वो भारत को सौंपे जाएंगे? क्या दाऊद इब्राहिम भारत को सौंपा जाएगा? किस बात पे तुमने सीज़फायर किया? क्या तुमने शर्त रखी? ये कुछ बताओगे देश को? नहीं बताओगे। तुमने एक शब्द भी बताया क्या देश को, देश की जनता को बताया क्या? मैं नहीं कह रहा, ये जो अंधभक्त थे बीजेपी के पक्के समर्थक थे, आज वो भी रो रहे हैं कि ये हमारे साथ नरेंद्र मोदी ने छल किया है। तो गुस्सा है क्या देश की जनता में? देश की जनता में गुस्सा है, ये मैं नहीं कह रहा, देश की जनता कह रही है। जो बीजेपी के समर्थक थे वो कह रहे हैं कि पीए को तो हमारे हाथ में आ जाता। और जिस मीडिया की तुम बात कर रहे हो उस मीडिया से पूछो, उसी ने इस देश का नाश किया है। क्योंकि जब आप अपनी सारी रणनीति मीडिया पे बताते रहोगे तो तुम्हारी रणनीति कहां बची है? मीडिया ने पहले से बताना शुरू कर दिया, हमारी सेना पहुंच गई है, पठानकोट से आगे निकल गई है, फलानी जगह पहुंच गई है, हमारी सेना रावलपिंडी पहुंच गई है, हमने जो है पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया है, पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया, हमारी सेना वहां पहुंच गई। अरे कहां है फिर सेना? क्यों तुमने इस तरह प्रोपगंडा फैलाया? क्यों तुम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो इस तरीके से बता के? पाकिस्तान का समर्थक, ये पाकिस्तान का समर्थक है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई। तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? तुम कहते हो तुम विश्व गुरु हो, डंका बज रहा है तुम्हारा। ये डंका बज रहा है कि एक देश ने तुम्हारा समर्थन नहीं किया। रसिया जो है पाकिस्तान से रक्षा समझौता कर रहा है। अरे सुन यार, किसने? कई देशों ने तुम्हारे साथ तुम्हारे डेलीगेशन गया वहां पूरी दुनिया में बताने के लिए। वो डेलीगेशन जाके क्या कर रहा है? गाने गा रहा है, दारू पी रहा है। ये डेलीगेशन का काम। आपके पास सबूत है? हाँ मेरे पास सबूत है। दारू पी रहे हैं? हाँ देखो मीडिया पे गाने गाते हुए तालियां बज रही हैं। रेखा गुप्ता कौन है? वो गाने गा रही है वहां। आप देखो ना, वो क्या नाम है? दिल्ली की सीएम है। नहीं, ये कोई और है, सांसद है। हाँ, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा जो प्रतिनिधि। अरे प्रतिनिधिमंडल मिल किससे रहा? पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर तक कभी कोई किसी देश का नेता इनसे मिल नहीं रहा। तो ये जितना पैसा खर्च हो रहा है प्रतिनिधिमंडल, ये एक चाल थी नरेंद्र मोदी की। वो चाल ये थी कि प्रतिनिधिमंडल में इन विदेशी, ये विपक्ष के जितने सांसद हैं इनको तोड़ करके विदेश भेज दो तो ये मामला शांत हो जाएगा और संयुक्त सत्र संसद का अधिवेशन बुलाने की मांग नहीं करेंगे। ये चाल थी बीजेपी की। तो ये पैसा बेकार जाएगा जितना खर्च हुआ है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरे यार, तुमने जो इतने साल तक 11-10 साल तक जो तुमने विदेशों की यात्रा की है, सबसे ज्यादा तुमने खर्चा किया है। तुम कहते हो हम विश्व गुरु हैं, हमारा डंका बज रहा है। ये डंका बज रहा है तुम्हारा, जो तुम्हें जाकर बतानी पड़ रही है। बता दें कि क्या जरूरत है? जब तुम्हारी सबसे दोस्ती है तो जाओ, अब बताओ। नरेंद्र मोदी खुद बता देता फोन कर करके कि हमारे साथ ये क्या बताएंगे? जो व्यक्ति पहली बार सांसद बना हो वो क्या बताएगा? क्या बताएगा? इसका मतलब बीजेपी के पास जो जितने सांसद हैं सारे नकारा हैं, जो विपक्ष को भेजना पड़ रहा है। बताइए क्यों भेजे आपने? तो अगर मैं मुझे नहीं पता गिरे या नहीं गिरे। क्या वो विदेश मंत्री की वजह से गिरे हैं? क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन की। यही तो सत्र में क्या होगा, विशेष सत्र जो बुलाया जाता है, हाँ। उसमें इसी चीजों का तो विपक्ष अपनी बात रखता है, सरकार उनका जवाब देती है, जनता उसे सुनती है। यही तो विशेष सत्र का मामला है। जब नेहरू, इतिहास में लिखा हुआ है, जब नेहरू पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, उसके बाद क्या नाम, चाइना से युद्ध हुआ था। चाइना का युद्ध हम हारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष सत्र की मांग की थी। हारने के बावजूद भी नेहरू ने विशेष सत्र बुलाया था और उसमें जवाब दिया था। देश की जनता को पता चला था